बता दें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। बीती रात बारामूला में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में आतंकियों ने हमला बोला है। 3 से 4 की तादाद में आए आतंकियों ने कैंप पर ग्रेनेड फेंके। हमले के बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। पास में मौजूद बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है। एक जवान के घायल होने की खबर वहां से मिल रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी 2 गुट में वहां पर पहुंचे थे। 2 तरफ से कैंप को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की। हमले के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में अभी तक कोई आतंकी पकड़ में नहीं आया है। किसी आतंकी को ढेर नहीं किया गया है, ऐसा अपडेट वहां से मिल रहा है, जिसके बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन का दायरा अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खबर यह भी है कि हमला करने के बाद आतंकी पाकिस्तान की दिशा में भागे हैं। बारामूला आतंकी हमले की घटना पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुबह 11 बजे एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। यानी कि अब से कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू हो सकती है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे। फोन करके बारामूला आतंकी हमले की जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ली है। राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ के डीजी से भी बात की है। किरण रिजिजू का पहला रिएक्शन इस खबर के बाद क्या आया वो भी सुनते हैं। जवान मारा गया, क्या है कितने आतंकी थे? डिटेल आने दीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन वो सारा क्लियरिंग जो करना है पूरा चीज होने दीजिए। ऐसे अभी ऐसे ठीक नहीं। अभी ऑपरेशन चल रही है, टाइम लगता है ना, इसमें टाइम लगता है ना रिपोर्ट आने। Army posts are being attacked. Isn't it something which is worrisome for the government? The security forces are capable of dealing with any situation. After Uri, this is another attack on our territories, and that also after surgical strike we conducted on Pakistan. हाँ तो ऐसे नहीं हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को कम आते हैं। Sir, one BSF jawan has been martyred. This is unfortunate, but our forces are capable of doing everything. So how army is thwarting this attack? How army is thwarting this attack? Sir, how army is thwarting this attack? Let it come. अभी देखो, nothing is very clear at this stage. So let us not rush into any incident and make statement like that. That's what very unfortunate. हमारे आपको दिखाते हैं इस साल आतंकियों की 3 बड़ी हरकत। 3 जगह आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। शुरुआत हुई थी पठानकोट से। पठानकोट में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद देश का गुस्सा फूटा था। देश भर से आवाज उठी थी कि पाकिस्तान को जवाब देना होगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत वहीं नहीं रुकी। 18 सितंबर यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब उरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश की थी। पीओके में जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं उन्हें निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक भारत की ओर से किया गया था। लेकिन इसके बाद भी हमले पाकिस्तान की ओर से जारी हैं। एक बार फिर से आतंकी हमला, इस बार बारामूला में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू से सुमित चौधरी हमारे साथ हैं और साथ ही अखनूर सेक्टर से अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास और क्या ताजा अपडेट है? आतंकियों की संख्या 3 से 4 है ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन आतंकी पाकिस्तान की दिशा में भागे हैं ऐसी भी खबरें आ रही थी। किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? खबर यह भी थी कि एक बैग वहां से मिला है, उसकी जांच की जा रही है। क्या कोई सामान जो कि आतंकियों का हो सकता है वो बरामद हुआ है, जिससे कुछ और जानकारी मिल पाए? तानिया, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इन आतंकियों का जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि ये हिट एंड रन, यानी इनकी कोशिश होती है कि अक्सर वैली के उन इलाकों में जहां पर आर्मी के बेसिस हैं या फिर कॉन्वॉय निकल रहे हैं, ये अक्सर उनको टारगेट बनाते हैं रात के अंधेरे में और या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में। तो इनका टारगेट यही होता है कि ऐसी जगहों पर टारगेट करके दोबारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इनके सेफ हेवन्स कहा जाते हैं, लॉन्च पैड्स को, उसी की तरफ मूव कर जाए। और इस अटैक में भी यही हुआ कि बारामूला में हालांकि इन्होंने कोशिश की थी कि बड़ा क्षति पहुंचाए जो बीएसएफ है और 46 आरआर के कैंप्स को, लेकिन वहां पर जिस तरीके से मुस्तैद वहां पे हमारे सैनिक थे, उन्होंने इनका जवाबी कार्रवाई बता दूं कि शाहपुर सेक्टर जो पड़ता है ये पुंछ में पड़ता है और शाहपुर में इस वक्त बहुत हैवी फायरिंग जो है वो शुरू हुई है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही वहां के जो लोकल निवासी हैं उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि वो अचानक
जो है वो घरों से बाहर निकले हुए थे, खेतों में काम कर रहे थे, मगर अचानक से इतनी ज्यादा शेलिंग शुरू हो गई। हैवी मोटर जो शेलिंग है 81 mm मोटार जो है वो फायर किए जा रहे हैं और तुरंत उनको घरों जो लोगों को जो है वो वहां पे भगदड़ मच गई और लोग अपने घरों में वापस जो है आ गए हैं। भारतीय सेना जो है लगातार उसकी रिटेलिएशन कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, मगर क्योंकि ये शाहपुर जो गांव है, आपको बता दूं बिल्कुल एलओसी के साथ सटा हुआ गांव है और यहीं ये शेल जो है वो गिर रहे हैं और इस इलाके में कई बार पहले भी शेलिंग हो चुकी है। अभी भी ये हैवी शेलिंग जो है वो जारी है और ये तीसरा सीज फायर वायलेशन पिछले 12 घंटों में हुआ है। इससे पहले जो आपको बता दूं क्रांति पोस्ट जो पड़ती है पुंछ में ही एलओसी पर, वहां बीती रात जो है वो फायरिंग हुई है। वहां घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकी कर रहे थे, जिसे जो भारतीय सेना के जवानों ने ऑब्जर्व किया और उनको नाकाम किया और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जो है भारतीय सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जो इनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है घुसपैठ कराने के लिए। और वहीं तीसरा सीज फायर वायलेशन जो है अखनूर सेक्टर में हुआ है, जहां पर एलओसी में जो है वो रात को जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक करके ये बताने की कोशिश की कि अगर आप अभी भी आतंकियों को पनाह देंगे तो फिर हमारा ये जवाब होगा, क्योंकि बातों को तो आप समझते नहीं हैं, इसलिए हमारा ये जवाब होगा। लेकिन सुमित, लग नहीं रहा है कि इससे कुछ भी सबक पाकिस्तान ने लिया है। देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमने जिस तरीके से बताया कि लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल ये करते हैं, यही वजह है कि भारत ने कमर तोड़ने की कोशिश की उन आतंकियों की, लॉन्च पैड्स को बर्बाद करने की। लेकिन अभी भी कई लॉन्च पैड्स ऐसे एक्टिव हैं जिनके ऊपर लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगाह है। और अभी भी जिस तरीके से कहा कि हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा कि अगर जवाब देना होगा तो हम जवाब देंगे, तो ये साफ संदेश है कि अगर दोबारा से इन लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल या फिर इन जगहों का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी घुसाने के लिए या फिर आतंकी हमले कराने के लिए किया गया, तो भारत इसके लिए दोबारा से तैयारी करके बैठा है कि इन लॉन्च पैड्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर से खबर यही है कि बारामूला में आतंकी हमला हुआ है। खबर यह भी है कि पिछले 12 घंटों में 3 बार सीज फायर वायलेशन किया गया है, क्रांति पोस्ट पर, अखनूर सेक्टर में, शाहपुर सेक्टर में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है मिश्रा जी। भारत ने कड़ा संदेश दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके ये बताने की कोशिश की कि अगर आप बातों से नहीं मानेंगे तो हम इस तरह से भी जवाब आपको दे सकते हैं, आपके आतंकियों का इस तरह से भी खात्मा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक समझा नहीं है शायद पाकिस्तान। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वहां पर यह तकरीबन फेल्ड स्टेट है। यहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर कोई जिम्मेवार सरकार नहीं है। यहां की आर्मी देश को चला रही है और जो आर्मी के सरबराह हैं जनरल रहील शरीफ, वो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और उनका भी कहीं न कहीं एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह लोग ये कह रहे हैं कि वी वांट रहील शरीफ। तो उनको पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता जब तक वो बिगाड़े नहीं रहेंगे तब तक वो कुछ प्रूव नहीं कर सकते हैं, शायद कुछ प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको ये मालूम है कि अगर उनके यहाँ उनके 10 जवान मर गए, 20 जवान मर गए तो बॉडी भी नहीं क्लेम करते हैं। उनके 1000 जवान मरे कारगिल में, उन्होंने बॉडी नहीं क्लेम की। तो ये एक अलग तरीके का देश है जिसको समझना पड़ेगा और इसलिए इनको सर्जिकल स्ट्राइक करते ही रहना पड़ेगा। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। सवाल यह है कि इस वक्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हाईएस्ट अलर्ट पर हैं, चाहे वो एलओसी की बात हो, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो या फिर अंदर के इलाकों की ही बात क्यों ना हो, हाईएस्ट अलर्ट पे इस वक्त हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बार बार घुसपैठ की कोशिश होती है? अभी हमें यह नहीं पता कि बारामूला के जो आतंकी थे वो ताजा घुसपैठ करके आए हैं या फिर उरी के वक्त कुछ आतंकी दूसरी दिशा में चले गए थे, वो आतंकी, ये हमें नहीं पता। लेकिन बार बार ताजा घुसपैठ कैसे हो जाती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन में अगर आपके श्रीनगर शहर में वहां पर हर दिन पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं और वहां पर रोज पत्थर चलते हैं, आपके सामने 300 लोग पत्थर चला रहे हैं और Z+ सिक्योरिटी लेके गिलानी जैसे लोग वो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद करते हैं। अगर आपके यहां ओवरग्राउंड सिचुएशन यह है तो जो वहां उनके सैकड़ों स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान के ISI द्वारा चल रहे हैं और उनका टेरिटोरियल डिप्लॉयमेंट है
और कोई भी ऐसी जगह नहीं है कश्मीर वैली में जहां पर उनके स्लीपर सेल ना हो, जी। तो उनको वो नंबर वाइज उनको एक्टिवेट करते हैं कि आज ये सेल एक्टिवेट होगा, कल ये होगा। तो अगर सिचुएशन यहां पर आ गई है तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उनके हर जगह स्लीपर सेल एक्टिवेट होंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि शक नहीं होना चाहिए कि वो हर दिन कुआं नहीं खोदते हैं पानी पीने के लिए। वहां की आईएसआई ने डिप्लॉय कर रखे हैं और वो उनके असेट हैं, और उन असेट्स को वहां के लोग चाहे डर से, चाहे पैसे से, चाहे एथिकल ग्राउंड पर सपोर्ट करते हैं। जी। अगर ये बात है तो ये चीजें एक्सपेक्ट होंगी, और इसका निवारण तभी है जबकि उनको रोज वहां मार पड़ती रहेगी अक्रॉस दी एलओसी। और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आज जो वहां की चीफ मिनिस्टर हैं मुफ्ती साहब, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी एरिया क्लीन करें, इन स्लीपर सेल को वहां से हटाएं, बिल्कुल। उनकी पुलिस एक्टिवेट हो। आज तक जितना भी हुआ है अटैक, उसमें पूरी कैजुअलिटी या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हुई है या आर्मी की हुई है। वहां के पुलिस को पुलिसिंग करनी पड़ेगी। वहां के चीफ मिनिस्टर को अपनी जिम्मेवारी है सुरक्षा की, इंटरनल सुरक्षा की, उसको करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे कदम हैं अभी और उठाने की जरूरत है। उनको सामने आना पड़ेगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी। चलिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देश हित में अभी बहुत सारे कदम हमें उठाने होंगे, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं जहां पर एक टेररिस्ट वहां के प्रधानमंत्री को निर्देश दे रहे हैं, खुले मन से निर्देश दे रहे हैं कि ये करना चाहिए आपको। वो भी सुनाएंगे हाफिज सईद। और आपको बता दें, बारामूला आतंकी हमले के बाद इस वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बैठक शुरू हो गई है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह रक्षा मंत्रालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से आतंकी हमला जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान गंभीर रूप से जख्मी है, इसके बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। क्या इस बैठक में एक बार फिर से कोई कड़ा रुख अपनाया जा सकता है, यह फैसला दिया जा सकता है कि कैसे जवाब दें फिर से पाकिस्तान को? देखिए, रक्षा मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी है, और इस बैठक में जो रक्षा प्रतिष्ठान है उसकी सुरक्षा किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी रॉ के पास स्पेसिफिक इनपुट्स आ रहे हैं जिसके मुताबिक आतंकी सेना प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के फिराक में है, और इसी के तहत इस घटना को देखा जा रहा है। और रक्षा मंत्री ठोस निर्देश दे सकते हैं तीनों सेना के प्रमुखों की आखिरकार जो भी सेना के प्रतिष्ठान है उसकी सुरक्षा किस कदर मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ आतंकियों को किस तरह से माकूल जवाब दिया जाए। बिल्कुल, हाईएस्ट अलर्ट पर इस वक्त हमारे सुरक्षा में लगे फोर्सेस हैं, लेकिन इस बैठक में हो सकता है कि सुरक्षा को और भी कड़ी करने को लेकर निर्देश दे दिए जाएं। छोड़े, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। बीती रात बारामूला में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया। 3 से 4 की तादाद में आए आतंकियों ने कैंप पर ग्रेनेड फेंके। हमले के बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। पास में मौजूद बीएसएफ का एक जवान इसमें शहीद हो गया है, एक जवान के घायल होने की खबर वहां से मिल रही है। आतंकी 2 गुट में आए थे, 2 तरफ से कैंप को निशाना बनाने की कोशिश। और इस बीच आपको सुनाते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया था, वो सुनिए। मैंने सारा देश अच्छी तरह वाकिफ है, सारा देश क्या सारी दुनिया की हमारे भारत के नौजवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। जिस हिसाब से वो आवाज उठा रहे हैं कि हाँ फुटेज डिस्क्लोज नहीं किया, बातें कर रहे थे 6:30। अब देखते, बस इतना ही कहूंगा, देखते जाइए। इतना ही कहूंगा, आप देखते जाइए। मिश्रा जी, ये क्या दर्शाता है? गृह मंत्री का ये कहना, आप देखते जाइए आगे क्या होगा। क्या भारत समझ चुका है कि एक कड़ा संदेश देने से अब कुछ नहीं होने वाला? आज खास तौर पर जब एक और आतंकी हमला हुआ है तो मिश्रा जी, इसके बाद साफ हो गया है कि भारत को अपनी रणनीति और भी कड़ी करनी होगी। क्या जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया था, उस तरह के जवाब और भी आगे देने होंगे और जल्द देने होंगे? देखिए, कब देना होगा, कैसा देना होगा, कितना देना होगा, ये तो मैं सोचता हूं एक्सपर्ट्स पर छोड़ दीजिए। जो डीजीएमओ हैं, जो आर्मी कमांडर हैं, आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात जरूर है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाई है, उससे देश का
मोराल और देश की जो टैक्टिकल एसेंडेंसी है वो काफी ऊपर बढ़ी है। और लोगों को यही उम्मीद है, अब शायद हेड काउंट की उम्मीद होगी कि अगर हमारे एक मरे तो 2 का सबूत होना चाहिए मारने का पाकिस्तान में। यह होगा और यह होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बात से किसी भी तरीके से इस बात को नहीं मानेगा कि वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म न एक्सपोर्ट करे। और दूसरी बात यह है कि जनरल राहिल शरीफ नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। लाहौर में इश्तिहार लग रहे हैं कि राहिल शरीफ मुल्क को बचाओ, तो वो भी इसको, ये जो एक बॉर्डर का टेंशन है उसको मुकम्मल करना चाहेंगे और मुकर्रर रखना चाहेंगे। शायद उन्हें कल वो बात सुननी चाहिए थी जो उन्हीं के मुल्क के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी ही बर्बादी का जश्न मनाना चाहता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है इस मुल्क के लिए। हमारे साथ पूर्व राजनयिक NN झा साहब भी इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। झा साहब, कैसा मुल्क है ये? एक ऐसा मुल्क जहां पर प्रधानमंत्री की नहीं चलती, हम जानते हैं इस बात को। एक ऐसा मुल्क जहां पर मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खुलेआम घूमता है, पीओके में लॉन्च पैड्स तक जाता है, आतंकियों की ट्रेनिंग, भर्ती और भारत में इन्फिल्ट्रेशन के लिए रास्ते बनाने की कोशिश करता है। खुले मंच से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तक कह देता है, एक तरह से निर्देश देता है वहां के प्रधानमंत्री को कि हमारी सेना से उनका मतलब क्या होगा ये हम भी समझ सकते हैं। उन्हें खुली छूट दो, भारत के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और दिखा देंगे इस सर्जिकल स्ट्राइक का हम कैसे जवाब देते हैं। कैसा मुल्क है? किसकी बात मानेगा? पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, लेकिन अब भी नहीं समझ रहा है। और देखिए, ऐसा है, एक शब्द में अगर मैं जवाब दूं, कम से कम पहले भाग के आपके प्रश्न का, कि एक शब्द में जवाब दूं तो वो मुल्क है जो 7वीं सदी में उसका माइंडसेट है। और 7वीं सदी में उनका माइंडसेट बसा हुआ है जिहादी माइंडसेट। और उसके अलावा अब वो डेमोक्रेसी का एक पर्दा सा है सामने, और देशों को, खासकर पश्चिमी देशों को, वर्ल्ड बैंक वगैरह को धोखा देने का कि उनसे एड मिले। लेकिन उसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां किसी का शायद चलता नहीं है, मिलिट्री का चलता है। सिर्फ मिलिट्री का चलता है तो साफ साफ मिलिट्री स्टेट बन जाइए। कम से कम जब बातचीत होगी हमारी तो बात कर सकेंगे कि पता लगेगा किससे बात करनी है हमें। और जहां तक कि ये हमले की बात है, जो बारामूला में कल वो हमला जो हुआ है, ऐसा है कि वो हाफिज सईद ने चेतावनी दी थी परसों टेलीविजन पर, उसका स्पीच हमने सुना जी, कि वो अभी भारत को हम सिखाएंगे कि सर्जिकल अटैक क्या होता है। बिल्कुल ना, ऐसा है कि हाफिज सईद अपने वो जिहादी को सीमा पार करके तो हमला नहीं करेगा। उसकी एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत किस चीज में है, ये आतंकवाद करना, आतंक का माहौल फैलाना भारत के अंदर। तो मुझे हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बड़ा सा कुछ हमला होगा, आक्रमण होगा, उसके थ्रू और पाकिस्तान के समर्थन से कहीं पर किसी बड़े शहर में, इंडिया में या किसी समुद्री तट शहर पर। तो ये हमें इसका इंतजार करना होगा, तैयार रहना होगा। बिल्कुल। चलिए, अगर पाकिस्तान को आसान शब्दों में समझना है तो सिर्फ एक बयान सुनना काफी है। एक बयान जो कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बयान है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक खुले मंच में लोगों की भीड़ के बीच हाफिज सईद ने क्या कहा, सुनिए। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर की आजादी की वो बातें जो आपने यूनाइटेड नेशन में की हैं, इनको नतीजा खेज मंजिल तक पहुंचाना वजीर आजम की अखलाकी, कौमी, दीनी, मिली जिम्मेदारी है। और इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके, खबरें फैला के आगाज कर दिया है, और पाकिस्तान आर्मी को खुली छुट्टी दे दो कि वो कश्मीर के अंदर 8 लाख फौजियों को वहां से निकाले। ये हिकमत अमली तय करो, जिम्मेदारी अदा करो, बाकायदा फौजे पाकिस्तान को हुक्म नाफिज करो। मिश्रा साहब, क्या कहेंगे इस बयान को सुनकर? एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ आप जितने भी सबूत पाकिस्तान को दे दें, वो उन्हें दिखाई नहीं देते, वो सबूत उनके लिए काफी नहीं होते, वो झूठ का पुलिंदा उनके लिए होते हैं। खुलेआम ये शख्स वहां पर घूमता रहता है, आतंक के कैंप्स एस्टैब्लिश करता है, आतंकियों की ट्रेनिंग करता है, आतंकियों को कैसे कहां पर हमला करना है उसकी योजना बनाता है, LOC आता है, इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, सेना के कैंप्स आता है। हो क्या रहा है ये?
ये उनसे आप उम्मीद भी क्या करेंगी? ये बंदा वही है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का बाउंटी है और ये प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट है। नहीं, यूनाइटेड नेशंस आके रोना तो बहुत रोते हैं नवाज शरीफ तमाम चीजों का। यूनाइटेड नेशंस का बाउंटी है तब ये हाल है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बंदा वही है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी का आईएसआई का ये एसेट है। वहां पर एक बॉर्डर एक्शन टीम है जो कि पूरे एलओसी पर और बॉर्डर पर वहां पर ऑपरेट करती है और उसमें जो आतंकवादी एलिमेंट हैं जो उनका इंटीग्रेटेड है उनके आर्मी के साथ, उनके रेंजर्स के साथ, उसका ये सरगना है। तो पूरी चीजें यही हमारे ख्याल से इसी के थ्रू वो करते हैं जितनी उनकी डर्टी ट्रिक्स है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक इनको सर्जिकल स्ट्राइक और भी नहीं होगी, इनको लेसन नहीं मिलेंगे, तब तक ये यही करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आज के दिन में भारत सरकार को फिर एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका समय, उसका क्वांटिटी, उसका डेप्थ और उसकी जो क्षमता है वो सब आर्मी को डिसाइड करने दीजिए, नेवी को डिसाइड करने दीजिए, एयरफोर्स को। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि अब इंटरनल जो कश्मीर का इंटरनल एक क्लींसिंग है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल क्लींसिंग इसके साथ साथ हो और जो टैक्स पेयर की मनी पर वहां पर Z+ सिक्योरिटी लेके प्रो पाकिस्तानी लीडर हैं उनकी भी क्लींसिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा अब क्या मिश्रा जी की इस बात से आप पूरी तरह से सहमत हैं कि कश्मीर की क्लेंजिंग की जरूरत है, कश्मीर की साफ सफाई की जरूरत है। जितने स्लीपर सेल्स, जितने छोटे छोटे गुट वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए लोग मौजूद हैं और बाकी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स के मनी पर सर्वाइव कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जो भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। क्या कश्मीर की सफाई की अब बहुत ज्यादा जरूरत है? मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बात कही, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। वहां सफाई करने की बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जब थोड़ा समय और बीतेगा तो प्रो पाकिस्तान और सो कॉल्ड आजादी जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग किया जाए। आजादी के जो प्रो आजादी जो एलिमेंट्स हैं वहां पर उनके साथ कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत शुरू कर दी जाए जबकि सही वक्त आएगा। क्योंकि हमारी जानकारी के लिए कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि ये जो लोग जेल में हैं अभी और ये वाले सेपरेटिस्ट वो काफी हिल गए हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। तो शायद साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये सही अवसर होगा, अभी नहीं थोड़े समय के बाद इन दोनों में से अंतर करना और इन्हें अलग करना। इससे कम से कम बातचीत शुरू करें और ये पता चलेगा दुनिया को कि हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बात नहीं चलते रहेंगे, अपना कड़े कदम उठाएंगे हम लोग। बिल्कुल। इस बीच जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है वो मीटिंग भी जारी है। राकेश लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। राकेश, गृह मंत्री का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं अभी देखिए ना आगे आगे क्या होता है, ये अपने आप में काफी अहम है, काफी मायने रखता है ये बयान। क्या भारत अब आगे भी इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाने के बारे में विचार कर रहा है जिससे आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स हैं वो नष्ट हो सके? जिस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पहले किया है, क्या उस तरह के और भी स्ट्राइक्स हो सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर अगर रक्षा मंत्रालय की सूत्रों की माने तो उनके पास कई इस तरह के जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं और उसको लेकर रक्षा मंत्रालय लगातार जो है अभी लगातार पिछले अगर 3-4 दिनों की बात किया जाए तो लगातार बैठकें की है कि आखिरकार अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ भी कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब किस तरह से दिया जाना है, उसको लेकर पूरी तौर पर जो रिहर्सल यानी तैयारी की गई है। सबसे अभी की बड़ी बात यह है तानिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को पूरे मामले को लेकर जो है उन्हें जानकारी दी है और साफ तौर पे कहा है कि जो आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर इस बात की तस्दीक है
कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आने वाले दिनों में इस तरह की घुसपैठ और सेना के प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश होगी, और ये जानकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। बिल्कुल, एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर दिया है। बारामूला में हुए आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग इस वक्त रक्षा मंत्रालय में चल रही है। लेकिन मिश्रा जी, पाकिस्तान से एक और हास्यास्पद बयान आया है सरताज अजीज का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए ही पाकिस्तानी एनएसए ने अजीत डोभाल यानी कि भारत के एनएसए से बातचीत की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सरताज अजीज साहब हैं ये करियर डिप्लोमेट हैं, और इनको ये रावलपिंडी के ये पर्सना नॉन ग्रेटा हैं और इनको किक्ड अपस्टेयर्स किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री के रक्षा एडवाइजर हैं। लेकिन आज ये लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जजुआ जो कि एनएसए हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं कि हमारे जजुआ साहब ने बात किया, जनरल साहब ने बात किया डोभाल साहब से। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहां पर अगर किसी से समझना है कि भाई ये आतंकवाद न फैले, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर से उनका प्रॉमिस होना चाहिए, जो कि आईएसआई के चीफ हैं। रिजवान अख्तर से तो ये बात नहीं करते हैं, डरते हैं और ये सोचते हैं किसी दिन इनका भी कहीं न कहीं पत्ता साफ हो जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरा नाटक है, और सरताज अजीज साहब तो शायद ये सोचते हैं कि चलो 90 के नजदीक हो गए हैं, बिल्कुल, और 100 साल तक हमारी नौकरी बनी रहे, तो इसको कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल इसको कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए सरताज अजीज के बयान को, ये मिश्रा जी यहां पर कह रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान की ओर से 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता अखनूर सेक्टर से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या ताजा अपडेट वहां से आप देंगे? आपने बताया कुछ देर पहले कि क्रांति पोस्ट, अखनूर सेक्टर और पुंछ के शाहपुर पोस्ट पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हेवी फायरिंग हुई है। अभी वहां से क्या अपडेट है? देखिए, अभी शाहपुर में जो है हैवी फायरिंग चल रही है और कहीं ना कहीं इस वक्त बड़े चिंताजनक हालात वहां रहने वाले लोगों के लिए बने हैं। आपको बताऊं, ठीक पहाड़ी के साथ सटा हुआ ये एलओसी के साथ सटा हुआ ये गांव है शाहपुर, और यहां पे जो लोग रहने वाले हैं ज्यादातर कच्चे घर हैं लोगों के, और इसीलिए ज्यादा लोग डर जाते हैं जब भी शेलिंग होती है कि अगर शेल जो है उनके घर के आसपास गिरते हैं तो वो घर डैमेज होंगे ही, मगर उनके साथ रहने वाले लोग जो है उनको भी इसका काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, और इसीलिए लोग काफी चिंता में हैं। और तीसरा युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पे हुआ है। अखनूर सेक्टर, पुंछ का शाहपुर और जो है क्रांति पोस्ट जो है जहां से घुसपैठ की कोशिश हुई थी, 2 से 3 लोगों को सेना ने जो है वहां पे देखा था फेंस के पास आते हुए। जब उन्होंने कार्रवाई की तो जो है उन्होंने आतंकियों ने भी सेना पर गोलीबारी की, हालांकि वो वापस भाग गए, मगर सीधी बात यह है कि वहां से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी भारतीय सेना को निशाना बना रही थी। बिल्कुल, और हम सुमित के पास भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां उन्हें नजर आ रही हैं। सिविलियंस को पहले ही खाली करा दिया गया था 10 किलोमीटर के दायरे से, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है वो भी